भोलेनाथ की शरण सज गया कांवड़। महादेव की भक्ति, गंगा जल की शक्ति। मां गंगा के द्वार, शिव की महिमा अपार। शिवालयों में भीड़ उमड़ी, कामना होगी पूरी। काशी से हरिद्वार तक भक्तों की भरमार। यूपी उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा की सुरक्षा। सावन का पहला दिन, भक्त पहुंचे मंदिर। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। सावन की शुरुआत से ही कांवड़ यात्रा की आज से शुरुआत हुई। मेरठ प्रशासन ने अनोखी पहल की। इस दौरान अब मोबाइल ऐप के जरिए कांवड़ियों को सारी जानकारी उपलब्ध होगी। जगह जगह बारकोड के एप्लीकेशन अपलोड कर सकते हैं शिव भक्त। शिव का महीना, बम बम भोले का महीना, महादेव का महीना, सावन का महीना शुरू हो चुका है। कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई है। कांवड़िए गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर निकल रहे हैं। मेरठ में कांवड़ यात्रा को लेकर खास तैयारियां की गई। यहां बकायदा कई जगहों पर मोबाइल ऐप एक तैयार किया गया है, जिसका QR कोड लगाया गया है जगह जगह पर। इस ऐप के जरिए कांवड़ियों को सारी जानकारी मिल सकेगी कि रास्ते में कहां कहां पर पड़ाव है, प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, मेडिकल टीम की तैनाती कहां की गई है। इस तरह की सभी जानकारियां इस मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है। इस ऐप के जरिए एक्सीडेंट फ्री कांवड़ यात्रा प्रशासन की प्राथमिकता है। ये PA सिस्टम यानी कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी पहली बार लागू किया गया। PA सिस्टम से कांवड़ियों को जागरूक किया जा रहा है। 24 घंटे कंट्रोल रूम ऑपरेट होगा, जहां पर कई अधिकारी तैनात रहेंगे। रिक्वेस्ट भी की गई है कि कांवड़ की जो झांकियां या DJ भी हैं, तो वो जो अनुमन्य हैं उसी के हिसाब से सभी लोग अपनी तैयारी करें। और बाकी ट्रैफिक को देखते हुए भी ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान पूरा है कि कहीं पे भी जाम और उसकी व्यवस्थाएं ना आए और शहर भी सुचारू रूप से चलता रहे। तो ये सभी व्यवस्थाएं, और पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से विगत वर्ष में भी एक तरीके की हैसल फ्री और इंसिडेंट फ्री कांवड़ यात्रा हम लोगों ने करवाई थी, इस साल भी हम वैसे ही करवाएंगे। मेरठ में हम लोग एक ऐप भी हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। वेब एप्लीकेशन ये होगा जिसमें पूरे कांवड़ मार्ग पर क्या क्या सुविधाएं, जैसे कि मेन जो रास्ते हैं, प्लस मेडिकल कैंप्स, प्लस शौचालय, प्लस वहाँ के बड़े बड़े शिविर, इन सभी चीज़ों को, इसके अलावा भी जो भी मुख्य चीज़ें किसी भी कांवड़ यात्री के लिए जो महत्वपूर्ण होती हैं, हम लोग उस ऐप के माध्यम से वो अपने फ़ोन पर ही उसको एक्सेस कर सकेंगे। साथ ही उन्हें पता चल जाएगा कि अगर मान लीजिए उनको अगला कोई हॉस्पिटल या अगला मेडिकल कैंप कहाँ है, तो उसकी भी, वो जहाँ खड़े हैं वहाँ से कितना दूरी पर है, वो भी जानकारी उनको प्राप्त होगी। साथ ही उस ऐप के माध्यम से वो जिस भी क्षेत्र से गुजर रहे हैं, तो उस क्षेत्र के मुख्य अधिकारीगण, चाहे वो SHO हो, चाहे वहाँ पे SDM हो, चाहे वहाँ के ADM हो, चाहे वहाँ का जो चिकित्सा अधिकारी है, उस सभी के नंबर्स भी हम लोग उस एप्लीकेशन पर डाल देंगे और 1 क्लिक पे वो एप्लीकेशन से ऑटोमेटिकली डायल होकर के संबंधित अधिकारी को वो नंबर लग जाएगा। और जो पूरे जनपद की हेल्पलाइन है, वो भी हम सारे हेल्पलाइन नंबर्स भी इस एप्लीकेशन पर डाल देंगे, ताकि किसी भी कांवड़ यात्री को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, उसे किसी से पूछना ना पड़े कोई भी नंबर, कोई भी उसको किसी भी सहायता की आवश्यकता है तो वो अपनी एप्लीकेशन के माध्यम से ही सीधे प्रशासन से संपर्क कर सके। कांवड़ यात्रा को लेकर पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन ने यात्रियों के लिए विशेष तैयारी की है। कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए इस बार जिले को 8 सुपर जोन, 16 जोन और 80 सेक्टर्स में बांटा गया। शहर से लेकर जिले के सभी खास पॉइंट्स पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है। फिलहाल आज से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। यात्रियों की संख्या अभी कम है और जैसे जैसे सावन के दिन बढ़ेंगे, यात्रियों की संख्या बढ़ती जाएगी और बढ़ती संख्या को ध्यान में रखकर ही ये तमाम इंतजाम किए गए हैं। कांवड़ यात्रा शुरुआत हो चुकी है और मुजफ्फरनगर जनपद की अगर बात करें तो इस वक्त इक्का दुक्का कांवड़िए मुजफ्फरनगर पहुंचने शुरू हो गए हैं।
अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो जिला प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से व्यवस्था दुरुस्त की गई है और पूरी कांवड़ यात्रा को संचालित करने के लिए जो है पूरा कांवड़ मार्ग है। इस वक्त हम शिव चौक पर मौजूद हैं मुजफ्फरनगर के, जहां पर शिव भक्त कांवड़िए जो कि हरिद्वार से गंगा जल लेकर लाखों की संख्या में शिव भक्त कांवड़िए मुजफ्फरनगर से होकर के गुजरेंगे। मुजफ्फरनगर का शिव जो कांवड़ यात्रा है उसके लिए एक मुख्य पॉइंट है और यही ये इसलिए माना जाता है चूंकि निकटवर्ती जनपद हरिद्वार, जहाँ से सबसे ज़्यादा गंगा जल लेकर जो शिव भक्त कांवड़िए पहुँचते हैं, वो सबसे पहले मुजफ्फरनगर पहुँचते हैं और मुजफ्फरनगर के आने के बाद इधर हरियाणा और अन्य दिल्ली और अन्य राज्य और जनपदों की ओर कूच कर जाते हैं। तो यहाँ पर मुजफ्फरनगर इस बार जो कांवड़ यात्रा है उसको सकुशल संपन्न कराने के लिए आप देख सकते हैं किस तरह से व्यवस्था जो की गई है। अभी भी सामने बल्लियाँ लगी हुई हैं, उनको लगाया जा रहा है ताकि एक रास्ते पर ट्रैफिक चलेगा, जबकि दूसरा जो रास्ता होगा वो सिर्फ शिव भक्त कांवड़ियों के लिए रिजर्व किया गया। इस बार जो कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए हजारों की संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, भारी पुलिस फोर्स लगाया गया है, बाहर से भी पुलिस की ड्यूटियां जो तैनात की गई हैं। इसके अलावा स्पेशल ड्रोन कैमरों से भी कांवड़ यात्रा की निगरानी की जाएगी। सबसे बड़ी बात इस बार की यात्रा में ये सुनिश्चित की गई है कि आसपास के जो जनपद होंगे उनके पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से भी तालमेल बनाकर रखा गया और उनका जो सीसीटीवी IP भी शेयर किया गया ताकि पहले से ही जो आने वाला कांवड़ियों का रेला है या कोई घटना या कोई भी चीज़ उसको पहले से निगरानी रखी जा सके और उस समय रहते उस पर काम किया जा सके। तो निश्चित तौर पर जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो पूरी तैयारियां हैं कांवड़ यात्रा को लेकर मुकम्मल तैयारियां कर ली गई हैं और निश्चित तौर पर सकुशल यात्रा को संपन्न कराने के लिए पूरे अधिकारी और सभी कर्मचारी इस कांवड़ यात्रा में लगे हुए हैं। विनेश पवार, न्यूज़ 18 मुजफ्फरनगर। उधर आगरा में सावन महीने के पहले दिन महादेव के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा। भोर होते ही शिवालयों में महादेव के भजन गूंजने लगे। हर तरफ महादेव की जय जयकार हो रही थी। आगरा के मनकामेश्वर मंदिर में तमाम महिलाओं की टोली थीम आधारित ड्रेस पहनकर महादेव की भक्ति में लीन नजर आई। मनकामेश्वर मंदिर में आए श्रद्धालुओं से बात की हमारे सहयोगी हिमांशु त्रिपाठी ने। सावन के पहले दिन मनकामेश्वर मंदिर में भक्तों का तांता सुबह से लगा हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से मनकामेश्वर बाबा के दर्शन श्रद्धालु लगातार कर रहे हैं। बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ यहाँ है और दिन भर ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। तो तमाम भक्त जो आए हैं उनसे भी हम बात कर लेते हैं और जानते हैं कि आखिर सावन के पहले दिन का क्या महत्व है। आप कैसे यहाँ बताइए। देखिए, ये बाबा मनकामेश्वर का मंदिर है। यहाँ बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास से सावन का महीना मनाया जाता है। यहाँ बाबा की 4 पहर की आरतियाँ होती हैं बहुत ज़ोर शोर से। उसमें हम सभी महिलाएं इतने ज़ोर शोर से हर्षोल्लास से सब हम लोगों ने एक ड्रेस कोड तैयार करा है अपनी मर्जी से, जिससे हमें ये लगे कि हम बाबा के एक ही वस्त्र में, एक ही उसमें परिधान में हम बाबा की सेवा करें। तो ये अद्भुत दृश्य है। एक ही ड्रेस कोड में सब आई। हम चाहेंगे कि ये 2 लाइन कुछ भजन भी सुनाते हैं लोग बाबा को। सावन महीना बूंदिया पड़ रही है, सावन महीना बूंदिया पड़ रही है, बहना मन से मनाओ भोले नाथ आई है शुभ रात री, बहना मन से मनाओ भोले नाथ आई है शुभ रात री। उधर गाजियाबाद के प्राचीन दुधेश्वरनाथ मठ मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। मान्यता है कि यहां स्वयंभू शिवलिंग निकले थे, जिन्हें लेकर इस मंदिर की मान्यता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। न सिर्फ गाजियाबाद बल्कि आसपास के इलाकों से भी श्रद्धालु यहां भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए आते हैं। भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना सावन के महीने में अलग ही महत्व रखती है। यही वजह है कि सावन में शिवालयों में भक्तों की लंबी लंबी कतार देखने को मिलती है। अपनी अपनी श्रद्धा के मुताबिक व्यक्ति अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना करते नजर आए। कोई दूध चढ़ा रहा था तो कोई पानी जलाभिषेक कर रहा था, वहीं कोई फूलों से भगवान को सजा रहा था। ये तस्वीरें अपने आप में मनमोहक नजर आई। सावन का पावन महीना शुरू हो चुका है। ऐसे में जहां एक और कांवड़ लेने के लिए शिव भक्त हरिद्वार जाते हैं, वहीं शिवालयों में भी सुबह से ही लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा गाजियाबाद के प्राचीन दुधेश्वरनाथ मठ मंदिर की गर्भगृह की मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। और यहाँ सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। भगवान भोलेनाथ अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना करने के लिए
तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं जो कि अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। गर्भगृह की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से लोग बाग आए हैं और अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। कोई फूल पाती चढ़ा रहा है, तो कोई दूध चढ़ा रहा है, तो कोई गंगा जल चढ़ा रहा है, क्योंकि सावन के दौरान अगर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है तो महत्व और भी बढ़ जाता है। हालांकि भोलेनाथ इनको कहा जाता है क्योंकि सिर्फ जल चढ़ा देने से ही खुश हो जाते हैं। आप बताएंगे किस तरीके से पूजा अर्चना करते हैं भोलेनाथ की? भोले बाबा की सावन तो हम करते हैं। वैसे तो मैं यहाँ पर आज से 8 से 10 सालों से आ रहा हूँ लगभग, और यहाँ पर जो भी मनोकामना आप मांगते हो भोले बाबा पूरी करते हैं। और ऐसी आस्था है कि आप यहाँ पर 16 सोमवार आते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण रूप से भोले बाबा संपूर्ण करते हैं। बिल्कुल पूर्ण रूप से पूरी करते हैं। अगर आप 16 सोमवार कर लेते हैं सावन के, ये कहा जाता है। कुछ और भक्त मेरे साथ हम जानेंगे और बात करेंगे। आप किस तरीके से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं? खासकर अगर दुर्देशनाथ मठ मंदिर की बात की जाए तो क्या मान्यता है? पहली बार आए हैं। तो भगवान भोलेनाथ को किस तरीके से पूजा अर्चना करेंगे? दूध चढ़ाएंगे, जल चढ़ाएंगे? मैं सारी चीजें लेके आई हूँ, फूल भी लेके आई हूँ, दूध की थैली भी लेके आई हूँ, जल भी लेके आई हूँ। वो सारी चीजें मैं चढ़ाऊंगी। उसमें शिवलिंग पे अच्छे से फ्रूट भी चढ़ाऊंगी। फूल भी चढ़ाएंगे। तस्वीरें और दिखाना चाहूंगा। यहाँ भगवान भोलेनाथ के जो कहा जाते हैं दूध, नंदी जी हैं, नंदी जी को भी यहाँ जल चढ़ाया जा रहा है। उनके कान में भी बात की जाती है। इनसे जो आपकी दरख्वास्त होती है वो मांगी जाती है। और इसी बीच गाजियाबाद पुलिस ने कांवड़ यात्रियों के लिए अनोखी पहल की है। अब आपको गाजियाबाद के सभी थानों में हरिद्वार से लाया गया गंगा जल मिलेगा। गाजियाबाद पुलिस ने हर की पैड़ी से 1000 लीटर गंगा जल भरा है, जिसे पुलिस गाजियाबाद लेकर पहुंचेगी। ये गंगा जल गाजियाबाद के सभी थानों में रखा जाएगा। अगर किसी कांवड़िए का जल खंडित हो जाता है तो पुलिस उसे गंगा जल उपलब्ध करवाएगी। इधर वाराणसी की बाजारों में शिव भक्तों में शिव के चित्र वाली तस्वीर वाले वस्त्र की डिमांड काफी बढ़ गई है। शिव की नगरी काशी सावन महीना आते ही शिवमय हो गई है। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु इस महीने में बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन के लिए लाखों की संख्या में पहुंचते हैं। सावन को लेकर वाराणसी में खास तैयारियां की गई हैं। वैसे तो वाराणसी नगरी ही है भगवान भोलेनाथ की, बाबा भोलेनाथ की, बाबा विश्वनाथ की, लेकिन सावन के महीने में यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ जाती है। इसे लेकर खास तैयारी बाजारों में भी नजर आ रही है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन के इस महीने में कांवड़ लेकर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए फैशनेबल परिधान भी बाजारों में नजर आ रहे हैं। इस बार सावन में हर वर्ष की अपेक्षा बहुत जबरदस्त उत्साह है। जैसा कि पिछले 2 वर्ष में थोड़ा सा व्यापार प्रभावित हुआ रहा कोविड की वजह से, इस बार 19 वर्षों बाद ऐसा संयोग बना है कि अधिक मास में सावन पड़ रहा है और 8 सोमवार अपने हिंदू धर्म के अनुसार पड़ रहे हैं। तो इस बार बहुत अच्छा उत्साह दुकानदारों में भी है। हम लोग का ही संभावना है कि कांवड़िया भी बड़ी संख्या में चारों तरफ से इस बार बाबा को जल चढ़ाने अन्य जगहों जहां भी जाते हैं जाएंगे। तो आज से कांवड़ मेले की शुरुआत हो गई है। कांवड़िए कांवड़ लेकर हर की पैड़ी की तरफ पहुंच रहे हैं। भारी भीड़ और सुरक्षा के लिहाज से मेला क्षेत्र को 12 सुपर जोन, 33 जोन और 153 सेक्टर्स में बांटा गया। इसी के साथ रूट डायवर्जन का प्लान भी तैयार किया गया है। इस बार मेले में 5 करोड़ कांवड़ियों के आने की संभावना है। पंचकों के चलते शुरू में भीड़ कम रहेगी। साथ ही प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बिजली, पानी, सड़क और टॉयलेट की व्यवस्था की है। सावन का महीना शुरू होने के साथ ही हरिद्वार में विधिवत रूप से कांवड़ मेले का आगाज़ हो गया है। इस वक्त हम हरिद्वार में एक कांवड़ पटरी पर मौजूद हैं और देखा जा सकता है कि किस तरह से यहाँ पर लगातार कांवड़ियों का, शिव भक्तों का रेला लगा हुआ है। दूर दूर से जो शिव भक्त है, कांवड़िए, वो हरिद्वार पहुँच रहे हैं और गंगा जल भरकर अपने अपने गंतव्यों को वापस रवाना हो रहे हैं। कांवड़ पटरी इस वक्त जो है पूरी तरह से शिव भक्तों से, भोले के जयकारों से पूरी तरह से गूंज रही है और दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जो मेला है वो 4 तारीख से 15 तारीख तक मेला चलेगा। 15 तारीख में जो सभी शिव भक्त हैं वो अपने गंतव्यों को वापस लौटकर वहाँ पर जलाभिषेक करेंगे। उसके बाद महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा
मेले के लिए प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सभी श्रद्धालुओं की, कांवड़ियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जितनी भी जन सुविधाएं हैं उनको यहाँ पर मुहैया कराया गया है। उसके अलावा बड़े पैमाने पर यहाँ पर पुलिस बल तैनात है। 5 से 7 हज़ार का लगभग पुलिस बल है जो यहाँ पर तैनात किया गया है। पूरी मेले में 112 सुपर जोन बनाए गए हैं, 33 सेक्टर बनाए गए हैं और उसके अलावा पूरे मेला क्षेत्र को 153 सेक्टर में बांटा गया है ताकि किसी भी तरह की सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक ना हो और अव्यवस्था यहाँ पर ना फैले। तो मेले की शुरुआत यहाँ पर पूरी तरह से जो है हो चुकी है। अब मेला जो है जो 6 तारीख से जिस तरह से पंचक स्टार्ट होंगे तो मेला पहले चरण में ज़रूर थोड़ा धीमा चलेगा, लेकिन उसके बाद में 10-11 तारीख से जो है मेला पूरी तरह से अपने चरम पर होगा और काफ़ी जन सैलाब यहाँ पर श्रद्धालुओं का धर्मनगरी हरिद्वार में उमड़ेगा। इस बार अनुमान ये जताया जा रहा है कि करीब 5 करोड़ की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचने हैं, क्योंकि पिछले साल जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे थे उनकी संख्या 4 करोड़ थी। इस बार ये आंकड़ा और भी बढ़ाकर बताया जा रहा है। न्यूज़ 18 पुलकेश शुक्ला, हरिद्वार। और सावन शुरू होते ही तीर्थ नगरी में बम बम भोले की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है। बड़ी संख्या में देश भर से शिव भक्त अपने आराध्य नीलकंठ महादेव को जलाभिषेक करने के लिए गंगा जल लेने पहुंच रहे हैं। ऋषिकेश और हरिद्वार के गंगा घाटों पर कांवड़ियों की भीड़ नजर आ रही है। कांवड़ में जल लेकर नीलकंठ महादेव की यात्रा पर निकल रहे हैं लोग। कल शाम से ही 60,000 शिव भक्त अब तक जलाभिषेक कर चुके हैं। तो मर्यादा से वस्त्र पहन करके जाएं। मर्यादा सबसे बड़ी चीज़ है। तो आस्था व्यक्त करने के लिए हमें अपने आप में एक सभ्य तरीके से, सभ्य आचरण से अपने गुरु के पास, अपने भगवान के पास जाना चाहिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है।